नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्री प्रकाश राय है। आज प्रस्तुत है एक समसामयिक कविता आतंकवाद पर, पहलगाम पर। यह कविता उस वेदना की अभिव्यक्ति है जो हमारी धरती ने सही है और उस आक्रोश की पुकार है जो अब चुप नहीं बैठ सकती। चलिए सुनते हैं पहलगाम की धरती। पहलगाम वह धरती जो कभी शांति की मिसाल थी, जहां जीवन की आपाधापी से दूर लोग सुकून की तलाश में आया करते थे। यह घाटी कभी सपनों का घर थी, रंग बिरंगे सैलानियों से गुलजार रहती थी, पर आज वक्त ने इसकी मुस्कान छीन ली। कभी आतंक के अंधेरे में जन्नत को नर्क बना दिया, कभी नफरत की आंधी चली तो कभी राजनीति की चुप्पी ने यहाँ की पीड़ा को अनसुना किया। पर अब वक्त बदल चुका है। अब न दिल्ली वही है, न उसकी नीति। अब चुप्पी नहीं आक्रोश है, अब सहना नहीं सामना करना है। यह कविता सिर्फ शब्दों की माला नहीं, यह उस आंतरिक पीड़ा की प्रतिध्वनि है जो देश के हर जागरूक नागरिक के मन में उठती है जब हमारी धरती पर कोई कुटिल दृश्य डालता है। यह स्वर है उस भावना का जो कहती है अब बहुत हो चुका। चलिए सुनते हैं एक कविता, एक चेतावनी, एक पुकार और एक संकल्प। पहलगाम की धरती। पहलगाम की धरती तब तड़प तड़प कर रोई थी। यह शांति क्या बस सपना था जो व्यर्थ ही निश्चिंत सोई थी। जीवन की भागम भाग तपन से लोग यहाँ पर आते थे, जीवन के सपने बुनते थे और शांत शीतलता पाते थे। घाटी भी हर्षित दिखती थी, चारों ओर शांति पसरता था, रंग बिरंगे सैलानियों से घाटी का रूप निखरता था। उनके सपनों के संसारों में सासा बिजली का तेज आघात लगा। वेदना वेदना गर्जी हाहाकारों में, आंसुओं में आशाएं बह चला। वेदना गर्जी हाहाकारों में, आंसुओं में आशाएं बह चले। कश्मीर घाटी मनोरम थी, इसमें स्वर्ग की भान हुई। 90 में जब आतंकवाद बढ़ा, धरती लहूलुहान हुई। जब 370 का प्रतिबंध हटा, विकास ने नई अंगड़ाई ली। जब रौनक इसकी लौट रही, फूटी आंख में सुखाई थी। नफरत का माहौल बनाने को नया चाल आजमाया था, धर्म के नाम पर हत्या कर आतंकवाद लौटाया था। तब जन्मे मातम फैला था और हृदय में मूक पीड़ा थी। बेबस कातर नैनों में दिल्ली से अब आशा थी। यह बात न थी पिछले जमाने की, जब चोटी पे बंकर बना लिए, कायर उसमें छिप छिप कर कारगिल के शेरों पे वार किए। ये जाहिल नरभेड़िए हैं जिनका कोई वसूल नहीं, ये बाज न आए आदत से जब स्थितियां इनके अनुकूल रही। पर भूल गए अब दिल्ली में वो बैठा अब नरनाहर है, सीने में सुप्त ज्वालामुखी उसके कुशल राजनीतिक बाहर है। अब देहाती औरत पर व्यंग नहीं, वो दुर्गा है रणचंडी है। अब कूटनीति मुखर है और न सेना पर कोई पाबंदी है। पहलगाम से दुश्मन अब भारी रोष जगाया है, जो भेड़ियों ने सिंहों को अब भिड़ने को उकसाया है। कुटिल दुश्मन की चालों से जनमानस अब उब चुका, निर्दोष सिंदूर जब फिर धुला, शोक सागर में डूब चुका। दुश्मन भूखा नंगा होकर भी अब कुटिलता से बाज न आता है, जो श्री कृष्ण का शांति प्रस्ताव दुर्योधन को रास न आता है। 3 दिन की अनवरत विनती से भी जब सागर ने न राह दिया, राम ने प्रत्यंचा तानी तब सहज प्रस्ताव स्वीकार लिया। पर अब दुश्मन इतना नीचे गिरा, जैसे कुत्ते की टेढ़ी पूंछ है। समझाने से समझ न पाया अब तक, क्योंकि लातों का भूत है। तब फिर से सीने में आक्रोश अब सुलगाई है, ज्वालामुखी अब दहक दहक कर चिंगारी छितराई है। पुनः धधकी सीमा पे ज्वाला अंबर में आग लगाई है, शोले उड़ते आकाशों में दुश्मन के हृदय कंपाई है।